दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे आपको वजह तो पता ही है। बहुत ज़बरदस्त बाजार भी क्रैश कर गया है फ्राइडे को। तो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल मिल नहीं पा रहा है इंडिया को, क्योंकि होर्मुज़ का जो रास्ता है उस पे काफ़ी सारे बंधन लगाए थे। अभी राहत है कि वहाँ से कुछ हमारे शिप पास हुए। तो उससे एक माहौल बिगड़ गया, क्योंकि महंगाई बढ़ने का डर है। और दूसरी तरफ डॉलर जो है वो लगातार इंडियन रुपीस को कमज़ोर कर रहा है। तो इससे आने वाले समय स्थिति बिगड़ सके, जिससे बाज़ार में पैनिक माहौल हो गया है और जो एफआई है वो बाज़ार में बिकवाली करे। इसके बीच में बाज़ार क्लोज होने के बाद एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के लिए। तो जियो फाइनेंशियल और अलायंस ग्रुप ने मिलके जो बिज़नेस शुरू किया था उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है, उसका क्या फ़ायदा होगा और कौन से वो बिज़नेस है जो गेम चेंजर हो सकते हैं जियो फाइनेंशियल के लिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 235 पर आप देख सकते हो क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 2.62% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत नीचे आ गया है। अब ये प्राइस उसके आसपास आ गया, डीमर्ज हुआ था रिलायंस से, उसके आसपास आ गया, क्योंकि बाजार में इस समय गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो ये देखिए, थर्सडे को क्लोजिंग 242 पर थी और कमजोरी के साथ 240 पर शुरुआत की। पर ये जो शुरुआत हुई वहीं से स्टॉक लगातार नीचे गिरा और 234 पर आ गया। अब फिलहाल जो इसका 52 वीक का लो है वो 203 का है। लग रहा है कि स्टॉक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत नाजुक है। 338 फिलहाल 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, लगभग 100 रुपी डिस्काउंट पे आ गया है और इसका 394 का ऑल टाइम हाई है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो बाजार में जो गिरावट है उसका असर देखने को मिला। और क्यों न हो, आप देख सकते हो कि हमारा जो सेंसेक्स है वो भी अपने 52 के लो के आसपास पहुंच गया है। फिलहाल मार्केट कैप भी जो 2 लाख करोड़ के ऊपर था, इसका 1.50 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। इसका पी रेशियो अभी भी थोड़ा हाई है, 93.26 का है पेयर कंपनियों की तुलना में। और 0.21% का डिविडेंड पे आउट किया, यानी पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, पहली बार डिविडेंड दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में डिविडेंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की जॉइंट वेंचर्स कंपनी देखे अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड यानी एजेआरएल को बीमा रेगुलेटरी यानी आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़ा एक रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी को री इंश्योरेंस कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है, यानी कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है। कंपनी अब री इंश्योरेंस के बिजनेस में आगे बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया गया है कि आईआरडीएआई ने 12 मार्च 2026 को एजेआरएल को आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसके बाद कंपनी भारत में अब री इंश्योरेंस बिजनेस शुरू कर सकेगी। शुरुआत हो गई है। तो फिलहाल बिजनेस को लेकर क्या तैयारी है उसको भी देखना जरूरी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने पहले ही जुलाई 2025 में अलायंस यूरोप बीवी के साथ में मिलकर भारत में एक घरेलू री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए समझौता किया था। तो आपको ये पता ही होगा कि बजाज अलायंस ग्रुप था बहुत सालों से कम 20-25 सालों से इंडिया में। लेकिन बजाज के साथ में अलायंस ग्रुप ने रिश्ता तोड़ा और इन्होंने अब हाथ मिला है जियो फाइनेंशियल के साथ, क्योंकि हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। जियो फाइनेंशियल इस समय चढ़ता हुआ सूरज है और अलायंस ग्रुप को लगता है कि इनके साथ मिलकर कुछ और बड़ा वो कर सके, इसलिए इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है। तो एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है, वो जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। जियो फाइनेंशियल के लिए ये फायदे का सौदा हो सका। तो देखो कि यहाँ पे इन्होंने जो जॉइंट वेंचर स्थापित करने जो पार्टनरशिप, उसके बाद में 8 सितंबर 2025 को अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड का गठन किया गया है कंपनी का, जो रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद भारत में री इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए बनाई गई थी, जिसको अब सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी बहुत बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है इस समय। तो यहाँ पे आप देखिए, री इंश्योरेंस कंपनियां बीमा कंपनियों के जोखिम का एक हिस्सा अपने ऊपर लेकर उन्हें बड़े दावों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये क्लियर है कि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां जो अलग अलग लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उनका दुर्घटना से इंश्योरेंस होता है, उनका जीवन का बीमा होता है, लेकिन वो खुद कभी रिस्क में ना आ जाए, इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां, वो भी अपना इंश्योरेंस करा के लेती है इन बड़ी री इंश्योरेंस कंपनियों के पास से, ताकि उनको भी सुरक्षा मिले।
तो एजेआरएल को मंजूरी मिलने के बाद भारत के बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और क्षमता दोनों बढ़ने की उम्मीद है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और अलायंस की साझेदारी भारत के तेजी से बढ़ते बीमा और री इंश्योरेंस बाजार में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। यानी आने वाला जो समय है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। और आपको ये पता होगा, इसको बैकग्राउंड अगर आप देखें रिलायंस का, तो जिस सेक्टर में वो जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन करते हैं और अपनी मार्केट शेयर को वो बढ़ा देते हैं। तो आने वाले समय भी री इंश्योरेंस के बिजनेस में भी कंपनी मार्केट लीडर बन सकती है। तो अच्छी संभावना है, इसका फ़ायदा आने वाले समय डेफिनेटली मिलेगा। तो एक अच्छी संभावना की शुरुआत के साथ आप देखिए सर्टिफिकेट मिला, इस बात का सबूत है कि अब बिजनेस जल्दी ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी ने इससे पहले एक शानदार फैसला और कर दिया है। जियो ब्लैक रॉक के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप के इसके माध्यम से इन्होंने एडवाइजर सर्विस शुरू कर दी है। तो डिजिटल फर्स्ट एआई सर्विस मिलेगी इन्वेस्टर को। ये एडवाइजर प्लेटफॉर्म जो बनाया गया, एडवाइजरी प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो अभी तक इन्वेस्टमेंट से काफ़ी दूर थे, कोसों जिनको एडवाइजरी सर्विस नहीं मिल पा रही थी। एडवाइजरी सर्विस सिर्फ बड़े लोगों के लिए थी, लेकिन अब इन्होंने आम इंसानों के लिए भी एडवाइजरी सर्विस प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। तो जियो फाइनेंशियल ऐप ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर अलादीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एडवाइजरी सीरीज शुरू की है, जो आने वाले समय आपको हर तरह से एडवाइस करेगी। आपको कहाँ पे निवेश करना है, कहाँ से निवेश आपको निकालना है, कितने समय के लिए रखना, वो सारी की सारी आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के देंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनको बाजार का अनुभव नहीं है, उनको ऑल इंडियंस के लिए फैसिलिटीज़ है। तो मिनिमम आप 10,000 रुपये से अपनी निवेश को शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने के लिए आपको फ्री ट्रायल दिया जा रहा है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जिस तरह से पहले जियो टेलीकॉम ने डाटा सर्विस और टेलीकॉम सर्विस फ्री कर दी थी और कस्टमर अपनी तरफ जोड़े थे, बिल्कुल वही रणनीति अपनाए जा रहे हैं। 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री है, उसके बाद में बहुत मिनिमम चार्ज पे आपको एडवाइजरी सर्विस दी जाएगी। तो ये फैसला काफ़ी अच्छा है, जो जियो फाइनेंशियल के बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। दूसरी तरफ देखो, कंपनी ने यहाँ पे अपनी बैंकिंग सेवाएं भी शुरू कर दी और वो बहुत अच्छी चल रही है। कंपनी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल रही है। बहुत सारी बैंकों में अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको मिनिमम 10,000 से लेकर 20,000 25,000 रुपीज़ का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे आप जीरो बैलेंस में अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट भी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, यानी आप जीरो बैलेंस के ऊपर काम चला सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, यहाँ पे आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। अपने मोबाइल के माध्यम से आप हर तरह की बैंकिंग सेवा का फ़ायदा ले सकते हैं, जिसमें आप यूपीआई कर सकते हैं, हर तरह के आप लोन्स ले सकते हैं, इंश्योरेंस की सेवाएं ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको, एक जियो फाइनेंशियल ऐप से सब कुछ कर सकते हो घर बैठे। वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको प्राप्त हो रहा है, उसके माध्यम से आप हर तरह से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। यूपीआई और पेमेंट आपके लिए ट्रांजेक्शन ईजी कर दिया, हर तरह के मर्चेंट्स पेमेंट आप कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हर तरह की बैंकिंग सेवाएं आपको मिल रही है। यहाँ तक कि लोन और इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी आपको इस पे अवेलेबल है। तो जियो फाइनेंशियल ने जो सारे बिजनेस शुरू किए, ये गेम चेंजर है। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल को ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। इस समय जब गिरावट काफ़ी ज़्यादा बाजार में हुई है, अच्छे स्टॉक खरीदने का एक अच्छा मौका भी इस समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी कर ली है। यानी जो निवेश बढ़ रहा है वो इशारा कर रहा है कि जियो फाइनेंशियल के ऊपर भरोसा बढ़ने लगा है। करीब 116 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर ली है। ये निवेश काफ़ी बड़ा हुआ है। 116 म्यूचुअल फंड ने फरवरी महीने में ज्वाइन किया है, नया एंट्री की है। और 37 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया। ये संख्या काफ़ी छोटी है। 37 एग्जिट करके निकल रहे, सामने 116 म्यूचुअल फंड एंट्री कर रहे हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड ने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के खरीदारी शुरू कर दी है। आने वाला समय जियो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा हो सकता है, ऐसी बिल्कुल संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी रही है। सितंबर 2024 में देखें तो उनकी 4.2% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2024 में बढ़ के 5.1% हुई। मार्च 2025 में 6.6% हुई। जून 2025 में जरूर घट के 6.4% के आसपास आई, लेकिन सितंबर 2025 में फिर से बढ़ के 6.5% तक पहुंची और दिसंबर 2025 में सीधा 7.2% पे पहुंच गई। यानी इस समय ऑल टाइम हाई पे है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। इशारा कर रही है कि म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करे, इस पर भरोसा करे। ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।